खास तौर पे कराची के हवाले से जो प्री इलेक्शन अलायंस देखा गया, और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इस वक्त नून लीग जोर आजमाती नजर आ रही है बलूचिस्तान में। हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, मैं शमीम आरा साहिबा की तरफ बढ़ूंगा। शमीम साहिबा, जरा ये बताइएगा कि बलूचिस्तान की सियासत का अगर तस्करा किया जाता है तो साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब बखूबी वहाँ पर जानते हैं सियासी मराइल किस तरह से तय करने हैं। क्या अभी किसी किस्म की खामोशी जो देखी जा रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, कोई सरप्राइज देने वाले हैं बलूचिस्तान में? बात यह है कि हमें अभी बलूचिस्तान हो, चाहे सुबह पंजाब हो, चाहे केपीपी हो, चाहे सिंध हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अवाम है। अवाम की ताकत पर हम यकीन रखते हैं। तो बलूचिस्तान के हवाले से, बलूचिस्तान में जब जनाब आसिफ अली जरदारी सदर पाकिस्तान थे तो बलूचिस्तान की तरक्की के लिए आगाज बलूचिस्तान इन्होंने प्रोग्राम दिया था। तो बहुत सारे तरक्याती प्रोग्राम इन्होंने वहाँ करवाए थे। तो हम अभी भी हमारे यौम तासीस जो है वो कोयटा में हम मनाने जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के साथ वहाँ आज भी बलूचिस्तान की अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है। ये सियासत का के हिस्सा है। हमेशा तो जब इलेक्शन अनाउंस होती है तो आपने देखा कि जो कमजोर पार्टियां होती हैं उनको ना इत्तेहाद की बड़ी जरूरत होती है, जो आजकल हो रहा है। कुछ तो जबरदस्ती के सब प्रेशर डेवलप करके उनको लाया जाता है, अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है। आजकल वो यही कुछ नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि अभी कुछ अरसा कबल ही 16 माह की हुकूमत रही है पीडीएम की, उसमें दोनों सियासी जमातें बगलगीर होकर साथ बैठी थी। ऐसा तो नहीं है कि अभी सिर्फ नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ ताकि वोटर्स को जो है वो आगे लाया जाए, और फिर कोई बैकडोर पॉलिसी तो नहीं चली जा रही है? देखिए, बात यह है कि जो 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें तो उस बात की जरूरत थी कि जो हालात जो पाकिस्तान के लिए बहुत गलत हो रहे थे, आयन की बालादस्ती नहीं रह रही थी, मुल्क में हलचल मची हुई थी, एक सियासी बेचैनी थी, अवाम परेशान थी, मुल्क में यानी कि बेचैनी के आयन की तरह एक बहुत माहौल पैदा हुआ किया जा रहा था, जिसकी वजह से पीडीएम ने सोचा कि अवाम और मुल्क की और आयन की बालादस्ती के लिए हमें मिलजुल कर अवाम के लिए पाकिस्तान की बका के लिए हमें बैठना। चले बस इतना बता दें, मियां साहब जब वापस आए थे तो जरदारी साहब ने फोन कॉल करके खुशामदीद भी कहा था। मार्च में देखिए आपने और किस तरह यानी कि 9 मई का वाकया अवाम आज तक नहीं भूल पाई है। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी कोई भी सियासी जमात इस तरह सियासत नहीं करती जो सियासत की जा रही थी। उसको देखते हुए हमने ये सोचा कि हम इस 16 महीने में इस आयन की बालादस्ती करें और मुल्क की शमी साहबा ये भी बता दें। ठीक है, बैकडोर पॉलिसी की बात की शमीम साहबा, हमने 16 महीने में काफी बेहतरी की तरफ लाए। आपने देखा कि आयन को किस तरह, मुझे ये बता दें किसी किस्म का राब्ता हुआ है जरदारी साहब और मियां साहब का? आयन की जो असेंबली की जो बालादस्ती उसको एक तारीख में लेकर गए, पाकिस्तान असेंबली को डिसॉल्व किया। आयन की बालादस्ती भी इन्होंने नहीं रखी, कानून की नहीं रखी। उस लिहाज से पाकिस्तान तमाम सियासी जमातों ने मिल बैठकर एक ये जो नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, हमने आईनी तरीके इस्तेमाल करते हुए हमने ये सब कुछ किया था। ठीक है, एमक्यूएम का भी मौक़िफ़ यहाँ पर ले लेते हैं। अली खुर्शीदी, जरा जानना चाहूंगा कि इस वक्त नून लीग के साथ जो मुलाकातें हुई हैं, एक लाहौर में हुई है और एक कराची में हुई है बादराबाद के मरकजी दफ्तर पे, आपने 18वीं तरमीम की बात की, उसको बड़ा खूबसूरती से एलैबोरेट किया। जरा ये बताइएगा, आईनी जो तरमीम है 18वीं तरमीम प्रोविंशियल सोवरेनिटी के जो जुमरे में आती है, इसको खत्म करने के लिए किसी किस्म की मुशावरत हुई है नून लीग के साथ? नहीं, मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। 18वीं तरमीम में जो चीजें तय हो गई थी उसके समरात आज भी सूबे सिंध की, शहरी सिंध की आवाम हो चाहे वो दही सिंध की आवाम हो, उसके समरात आज तक उन आम सिंधियों को नहीं पहुंच रहे हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो तमाम मालियाती वसाइल वफाक से उठ के सीएम हाउस में जा गए हैं। अब सीएम का डिस्क्रिशन है कि वो किस अंदाज से मुख्तलिफ नहीं, तो 18वीं आईनी तरमीम क्या खत्म करवाने जा रही है एमक्यूएम? नहीं, देखिए आइन आर्टिकल है 140 140A होना चाहिए और कितनी अथॉरिटी होनी चाहिए। हम ये चाह रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो चार्टर ड्राफ्ट कर रही है उसमें ये बात लिख रही है, जो प्रपोजल है हमारा उसमें ये बात लिखी जा रही है कि देखिए जिस तरह वफाकी और सूबाई
इदारों में क्लैरिटी मौजूद है कि कौन सा इदारा वफाक देखेगा, कौन सा इदारा सूबा देखेगा। हम ये चाहते हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये चाहती है कि आइन में लोकल गवर्नमेंट के भी कौन कौन से इदारे होंगे लिख दिया जाए, ताकि उनके ऊपर शब खून मारने का जो सिलसिला रहता है ना सूबाई हुकूमतों का, कि जब दिल चाहा बल्दियाती इंतखाबात करवा दिए, जब दिल चाहा एक डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी उठा के ले ली अपने हाथ में। मतलब ये सूबा तो ऐसा सूबा है कि जहां पे चीफ सैनिटेशन ऑफिसर भी जो है इस सूबे का वो वजीर आला सिंध है। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ पे करना चाहता हूँ अली, हमने देखा कि एमक्यूएम ने माजी में कभी ऐसा कोई प्री इलेक्शन अलायंस नहीं किया, ये गलबन पहली दफा इत्तेहाद, आप इसको समझ ले, जरा इसको क्लियर कर दीजिएगा कि शराइत क्या होंगी जब सीट एडजस्टमेंट की बात आएगी, तो क्या फॉर्मूला होगा, क्राइटेरिया क्या होगा, किन सीट्स के ऊपर नून लीग को मौका दिया जाएगा और किन सीट्स को आप अपने पास रखेंगे, जरा वो बयानिया भी बता दीजिएगा साथ साथ इसके कि किस बयानी के साथ अवाम में उतरेंगे आप। मैं फिर इस बात की तस्दीक कर दूं, कोई अलायंस नहीं हुआ है। अच्छा, ये इत्तेहाद नहीं है, तो ये क्या है? कुछ नुकात हैं, कुछ नुकात हैं, कुछ बातें हैं, कुछ डिमांड है। ठीक है, वो मेरे सामने है, तीन नुकात रखे हैं आपने नून लीग के साथ, जिसमें एंडोर्समेंट आई है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। ये हो गई पहली बात, ये हो गई पहली बात। अब उनसे पहले से क्या तय किया जा रहा है, ये सवाल से जवाब दिया जाए। जब सीट एडजस्टमेंट की बात आएगी तो वो देखी जाएगी कि सीट टू सीट वेरी करता है। बहुत सारे ऐसे हलके मौजूद हैं इस सूबे में कि जहां पे नून लीग मेजॉरिटी में है और वहां पे हमारा वोट बैंक मौजूद है, तो हम यकीनन उन सीट्स पे जो है वो उनको असिस्ट करेंगे। और इसी तरह अर्बन सेंटर्स की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो अर्बन एरियाज में एक बहुत बड़ी जो पॉकेट्स हैं, बहुत सारे पॉकेट्स ऐसे हैं जो मुस्लिम लीग नवाज जहां पे जो है अक्सरियत में है, तो हम उनसे चाहेंगे कि वो हमें सपोर्ट करें। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारी 3 बुनियादी शराइत हैं उस पे मुस्लिम लीग नून इन प्रिंसिपली एग्री कर रही है और मुस्लिम लीग नून के पास जाने का बुनियादी मकसद लेकिन अली खुर्शीदी, मुझे वो 12 नुकात भी याद हैं जो खान साहब के साथ आपने बैठकर आप लोगों ने डिस्कस किए थे, वो नहीं हुआ। फिर उसके बाद मुझे पीडीएम के भी वो नुक्ते याद हैं जिसके ऊपर आपने बड़ा एम्फसाइज किया था। अब अवाम आपसे नाराज नजर आ रही है, 13 के बाद कोई बड़ी अक्सरियत आपके पास नहीं रही है कराची के अंदर, बयानिया क्या होगा अवाम के पास जाने का? मेरे ख्याल से जितनी बिल्कुल आपने जो बात कही कि हमने जो है वो मेमोरेंडम एमओयू साइन किया था पीटीआई के साथ भी, और फिर जब पीडीएम में भी शामिल हो रहे थे उसमें भी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की थी। हमने कहा था कि ये हमारी डिमांड्स है। तो देखिए, ड्राइविंग सीट पे मौजूद हैं जो बड़ी सियासी जमातें हैं, उनको एक्सपोज करने की जरूरत है। भाई, जब आपके पास इन जमातों के नुमाइंदे आए तो उनसे पूछा जाए कि जो आपने एमक्यूएम के साथ चार्टर साइन किया था, आपने जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की थी, तो क्या एमक्यूएम को और उनके वोटर्स को उससे झूठ बोला गया था क्या? देखिए, हमारे पास लास्ट करंट जो हमारे बेहतर एग्जाम्पल मौजूद है वो होने वाले सेंसस की है, कि जिसमें सेंसस में सूबाई इनोमरेटर्स जो कि सूबाई हुकूमत के मातहत लोग थे, जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जो असिस्टेंट कमिश्नर है, उन्होंने शबखून मारा और 8 अप्रैल को सेंसस 1,30,00,000 पे कराची की आबादी को लॉक कर दिया गया। ये 8 अप्रैल का अखबार उठा के देख लीजिए, आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ नजर आ जाएगा। चलें, ठीक है अली, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा आपके मुझे 30 सेकंड और कंप्लीट करें प्लीज। चूंकि हम वफाकी हुकूमत में शामिल थे, क्योंकि हमारा एक्सेस वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ तक था, चूंकि हमारा एक्सेस प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल साहब तक था, तो हमने प्रूफ के साथ, लॉजिक्स के साथ और उस सिस्टम पे एक्सेस की वजह होने की वजह से उन्हीं के सिस्टम में से खामियां निकाल के उनके हाथ में रखी। तो पता लगा कि ये आबादी जो सूबाई इनोमरेटर्स की शरारत की वजह से, जिसकी पुष्पनाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही थी, 1,30,00,000 से उठ के 2,03,00,000 पे आ गई। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट अगर किसी जमात को जाता है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान को जाता है, और इसमें हमें मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से सपोर्ट मिली। उन्होंने हमारी बात को सुना, उन्होंने हमारे जो लॉजिकल बात थी उस पे एक्शन लिया, काम किया, और उसकी वजह से हुआ ये कि आज कौमी असेंबली की 1 और सूबाई असेंबली की 3 नशिस्तें जो है वो शहर कराची की बढ़ी हैं, और इसमें इस काम का सेरा अगर किसी जमात को जाता है तो वो एमक्यूएम पाकिस्तान है। तो लोग देख रहे हैं, शहरी सिंध की आवाम देख रही है, पिछले 15 सालों से एक अरब निकम्मी नाअहल सूबाई हुकूमत मौजूद है जिन्होंने। चलिए ठीक है, मैं दूसरी सियासी जमातों का मौका भी शामिल कर लेता हूं। ठीक है अली, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। मैं शमीम आरा साहब जरा आपकी तरफ ही आ रहा हूं। मैं 15 साल से थे, तो हमारे साथ मुफाहमती पॉलिसी में साथ क्यों बैठे थे? शमीम साहिबा, सवाल मेरा ये है कि पीपल्स पार्टी कल तक पीडीएम हुकूमत का हिस्सा रही। हम नाअहल और 15 साल से थे, तो शमीम साहिबा मिनिस्ट्री इनके पास थी, कितने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के मिनिस्ट्री इनके पास थी,
सही साहब, सवाल सुन लीजिएगा। सवाल मेरा ये कि तो पिछले 16 माह तक पीडीएम के साथ पीपल्स पार्टी रही है, वजारत खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी के पास रही है, और उस वक्त जो फैसले किए गए आज उसको डिसोन करते हैं, कंप्लीटली डिसोन करते हैं। फैसल करीम कुंडी साहब हो, निसार खोड़ो साहब हो, या फिर दीगर सियासी जो आपके टॉप लीडरशिप है, वो डिसोन करती नजर आ रही है उन फैसलों को जो पीडीएम की हुकूमत में किए गए। अवाम के पास जब आप जाएंगे अपना बयानिया लेकर, तो क्या उस हुकूमत के अंदर जो फैसले किए गए उस नजरिए को सामने रखेंगे, या आज जो नजरिया सामने रखा जा रहा है कि उस पीडीएम के जो फैसले थे उसमें हमें मुशावरत का लेवल नहीं मिला था, इस नजरिए को सामने रखेंगे? जरा ये वजाहत कर दीजिएगा। ये बात ये है कि देखिए, मुस्लिम लीग नून का जो पुराना है ना विचेरा है कि आप पाकिस्तान पे जो जिसने पाकिस्तान बनाया, शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस मुल्क को, इस कौम को एक एटमी कुव्वत बनाई, जो कि अब ये दावे कर रहे हैं। अब सी पैक कौन लेकर आया था, सी पैक कौन लेकर आया था, उसका खालिक होने का कौन दावा करा है? वो हमें जनाब आसिफ अली जरदारी लेकर आए थे, जिसने इस मुल्क को एक एटमी कुव्वत दी। पूरी अवाम, पूरा पाकिस्तान जानता है। मगर ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेकर आए। इस तरह की सियासत नहीं होनी चाहिए। बात यह है जिसने जिस तारीख बताती है। ठीक है शमीम साहब, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा। नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रुहेल असगर साहब। रुहेल साहब बहुत शुक्रिया। सवाल मैं यहां पर ये करना चाहूंगा कि हम देखते हैं कि माजी के अंदर बड़ी जिद्दोजहद की गई है तमाम सियासी जमातों ने, चाहे वो फजलुर रहमान साहब हों, चाहे वो बिलावल भुट्टो जरदारी हों, जरदारी साहब की अगर मैं बात कर लूं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हों, मरीम नवाज साहब हों, ये तमाम सियासी जमातें एक होकर बैठ गई थी। अदम एतमाद तहरीक थी जिसमें एमक्यूएम ने भी हिस्सा अपना डाला है। लेकिन आज हम देखते हैं डिसओन किया जाता है उस हुकूमत के फैसलों को। महंगाई की अगर बात की जाती है तो कहते हैं कि वजीर खजाना हमारा नहीं था, वजारत उज़्मा हमारे पास नहीं थी, हमारे पास वजारत खारजा थी, तो हमने दुनिया से ताल्लुकात बना के रखे। ये तमाम बातें की जाती हैं। क्या ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है एक दूसरे के खिलाफ, नून लीग का पीपल्स पार्टी के खिलाफ, पीपल्स पार्टी का नून लीग के खिलाफ, क्या ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान माइनस का जो फॉर्मूला है उसको परवान चलाने के लिए तमाम लड़ाई खेला जा रहा है? देखें, इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। नवाज शरीफ, रुहेल असगर साहब मौजूद है मेरे साथ क्या कॉल पे? इलेक्शन लड़ने के पहले उनको अपने आप को तमाम केसेस से बरी करना है। सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी ताकत रखती है और बहुत बड़ी पार्टी है, उसको किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है। अगर कोई हमारे साथ आ जाते हैं, कोई हमारे साथ बैठ जाते इलेक्शन लड़ने के, बिल्कुल लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट की भी कोई बात नहीं हो रही है, जो कि एमक्यू को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है। क्योंकि मुझे एमक्यू की तारीख याद है कि वो जो भी सियासी जमातें उनके साथ वो जाकर हर इलेक्शन में बैठते। आपने देखा कि इससे पहले पीटीआई के साथ थे, इससे पहले पीपल्स पार्टी के साथ थे, इससे अब भी जो नून लीग है सिलेक्शन की बात हो रही है, अभी उनके साथ जाकर बैठ गए। उनकी आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, आवाम के मसाइल के साथ वो सीरियस नहीं है, आवाम के साथ उनके प्रॉब्लमों से उनको कोई मसाइल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वफाक की अलामत है। अच्छा। तो सारे सूबों तमाम कौमों की नुमाइंदगी करते हैं, ये बात करते हैं मुहाजिर की, ये बात करते हैं। हमें देखे, हमने मेयर लेकर आए हैं उर्दू बोलने वाला, जो पाकिस्तान तो हम वफाक की अलामत है ना, हम तो पाकिस्तान पे सिर्फ वफाक की अलामत है। ये तो इनकी सियासत अपनी है, वो इक़्तिदार जब जिसके पास इनको इक़्तिदार नजर आता है ये वहां चले जाते हैं, इनके आवाम के मसाइल से उनको कोई दिलचस्पी नहीं। ठीक है, जरा मुझे ये बता दीजिएगा रुहेल असगर साहब हमारे साथ क्या पैनल में मौजूद हैं? ठीक है, ड्रॉप हो चुकी है लाइन। अली, मैं जरा जानना चाहूंगा यहाँ पर ये जो शमीम आरा साहिबा ने कही है बातें कि एमक्यूएम तो हर दौर का हिस्सा रही है, हर हुकूमत का हिस्सा रही है। मैंने भी पिछला सवाल मेरा यही था कि आप हर हुकूमत का हिस्सा रहे हैं और नैरेटिव ये बिल्ड होता है कि कराची के मफाद के लिए रहे हैं। कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है उस पर भी आप नोहा और मरसिया पढ़ते नजर आते हैं, चाहे वो मेयर कराची मुर्तज़ा बाब की बात कर लें। लेकिन अगर मैं जरा सा पीछे चले जाता हूँ माजी करीब के अंदर, तो साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर के 4 साला दौर के अंदर क्या कुछ होता रहा वो भी आपके सामने है। तो एमक्यूएम का इस वक्त जो बयानिया जो भी है बयानिया, क्या अवाम उसको वेलकम करेगी? कर दूं कि 2010 के बाद पाकिस्तान की सूरत हाल चेंज हो चुकी है। जितने बुनियादी जरूरियात जिंदगी से की फराहमी की जिम्मेदारियां हैं जिन हुकूमतों को, वो वफाक से निकल के सूबों में चुकी हैं और सूबे में हम पिछले 10 सालों से हुकूमत में नहीं है। पहली बार देखिए, स्पेस तो मौजूद था ना 10 सालों का। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर इतना ही दर्द रखने वाली जमात है
तो इन शहरी सिंध के मसाइल हल करती था। मुझे आप बताइए 2008 का कराची, आप भी कराची के रहने वाले हैं, 2008 का कराची बेहतर कराची है या 2023 का कराची बेहतर कराची है? जवाब सब 100% लोगों की जानिब से एक ही बात है। चले मैं इस पर एक सवाल कर लेता हूं आपसे अली, इस पर सवाल कर लेता हूं। 2008 का कराची, आप यकीनन मुस्तफा कमाल के दौर की बात कर रहे हैं, तो आप मुझे जरा ये बता दें कि मुस्तफा कमाल का पार्टी में वापस आ जाना, आपकी पार्टी के अंदर इंजमाम हो जाना तमाम धड़ों का, तो क्या ये जो नैरेटिव है, इस नैरेटिव को लेकर आवाम में जाएंगे कि मुस्तफा कमाल साहब ने फला दौर में ये किया था, वो वापस आ चुके हैं हमारे पास, तो अब हम ये कुछ करने जा रहे हैं? इस शहर में काम करने की, डेवलपमेंट की अगर कोई लास्ट लेगेसी मौजूद है, कराची वाले अगर अपनी लास्ट लेगेसी देखें कि इस शहर में काम होता हुआ दिन रात नजर आ रहा हो, कि जब रात को लोग सो रहे हो मगर रोडों पे जो है वो उनके नुमाइंदे मौजूद हो और काम करवा रहे हो। चले मैं आपको एक चीज और याद दिला देता हूँ, मुशर्रफ साहब के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में फंड्स भी बेतहाशा मिले थे, तो क्या अगर आप हुकूमत में आ जाते हैं और नून लीग लकीली हुकूमत बना लेते वफाक में, तो क्या उतने फंड्स मिलेंगे आपको काम करने के लिए? और दूसरी बात ये है कि जो हमारी बहन ये बात कर रही है मुर्तजा वहाब की, भाई 5% मैंडेट पे लेके किस अंदाज से वो भी 3-3 दिन तक डीसीओ ने बैठ के खुद ठप्पे मारे। नहीं अली ये बात तो आप ना करें ना, अगर ये 5% मैंडेट से बने तो आपने बॉयकॉट क्यों किया था? उसकी बुनियादी वजह सिंध हुकूमत का निकाला जाने वाला आर्टिकल 10(1) का विड्रॉल का वो लेटर है कि जिसमें टेक्निकली कराची में या पूरे सिंध में यूसियां एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये खुद सिंध हुकूमत ने माना कि जी हम कराची की 53 यूसियां खा गए, 15 सालों से फंड खा रहे थे, वसाइल खा रहे थे, जॉब का कोटा खा रहे थे, दीगर चीजें खा रहे थे। उसके बाद होगा यकीनन तरक्की हो रही है, कितने ब्रिज बने, कितने पुलें बन रही हैं कराची में, आपने देखा कि बसें चल रही हैं, एक एक करके अपना मौका बताएं जरा मैं सफर कर रहा है इस महंगाई के दौर में। जो महंगाई दी थी उन लोगों ने, उस महंगाई के दौर में, पेट्रोल की महंगाई के दौर में, शमीम आरा साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा शहर में, कराची में। शमीम साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं। अली जरा ये बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हाल ही में उन्होंने इस बात का तस्करा किया है कि मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम का जो इत्तेहाद है वो खुद ब खुद इसको नुकसान होगा, क्योंकि जो इत्तेहाद बनते हैं इस तरह से वो खुद ब खुद बिखर जाते हैं। इत्तेहाद में शामिल होने वाले और इत्तेहाद बनवाने वाले दोनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये इस इत्तेहाद को, चले आप इत्तेहाद नहीं कह रहे, बार बार मैं आपको इत्तेहाद कह रहा हूं, आप इसको डिनाई कर रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी है, दो नशिस्तें, इसको बता दें ये देर पा चलेगा अगर इलेक्शंस के अंदर कामयाबी होती है या फिर शिकस्त होती है? बड़ी बात। हेलो जी, कंटिन्यू कीजिएगा अली। बड़ी सिंपल सी बात है कि ये जो हमने, देखिए जितनी भी हम हुकूमत, जितने भी इलेक्शंस गए, एमक्यूएम की तारीफ रही है कि एमक्यूएम ने कभी भी जो है वो इंतखाबी अलायंस नहीं किया, कभी भी नहीं किया, एमक्यूएम की तारीफ, ये हो गई पहली बात। दूसरी बात ये कि देखिए जो बुनियादी हमने जो मसाइल है शहर से रिलेटेड, शहरियों से रिलेटेड, इस सूबे के लोगों से रिलेटेड, उसका तस्करा मैंने आप लोगों के सामने कर दिया। ठीक है, उसकी जिम्मेदार कौन है उसका भी पता है कि 2010 के बाद ताकत का मंबा, मालियाती इख्तियार, इंतजामी इख्तियार सब सूबे के वज़ीर आला के पास रहता है, मैंने उसका भी तस्करा कर दिया। कौन है इस शहर को जो बर्बाद करने पे तुला है पिछले 10 सालों से, 15 सालों से, उसका भी सबको पता है। तो इनकी परेशानी जो है ना पीपल्स पार्टी की, वो बिल्कुल वजह है। और ये परेशान भाई कोई खुद से थोड़ी बोलेगा कि हमें परेशानी हो रही है, ये खुद थोड़ी मानेंगे कि हमें परेशानी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह सूबे की आवाम, खासकर शहरी सिंध की आवाम, उनमें क्लैरिटी मौजूद है। एमक्यूएम मजीद मुतहर्रिक, मजीद मुतहद और मजीद यकसुई के साथ, डेडिकेशन के साथ अपने आवाम में रोज जा रही है, रोज जा रही है। अभी मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो एक मेरे सामने हजारों का मजमूआ खड़ा हुआ है, पार्टी का सारों की आवाम है और ताकत का चश्मा आवाम है, ये हमारा नारा है। शमीम साहिबा मैं आपको वक्त दूंगा, आप अपना मौकफ जरूर बयान कीजिएगा। अली अपना मौकफ कंप्लीट करेंगे तो ये पूरे प्रोग्राम में बोल नहीं पाएंगी। पहली बात, इनको बोले थोड़ा तामुल का मुजाहरा करें, कंटिन्यू बारी पे बोले, मैं इनकी बारी पे नहीं बोल रहा था। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। इनका मसला ये है कि ये इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं, ये इलेक्शन खरीदते हैं, ये इनकी रिवायत है। इन्होंने इतने सारा 22,000 अरब रुपए की जो करप्शन हुई है पिछले 15 सालों का
जो बजट है वो कहाँ इस्तेमाल होगा? इन्हीं सब कामों में इस्तेमाल होगा ना, कि सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो एमपीएस खरीद लिए जाते हैं। ये जो करप्शन का पैसा है ये इस्तेमाल कहाँ होता है? अली आप कह रहे हैं ये बात, आप कह रहे हैं इलेक्शन लड़ते नहीं है, कंटेस्ट नहीं करते हैं, खरीदते हैं। 18 के अंदर, अगर आप ज्यादा दूर ना जाए, 18 में याद है क्या हुआ था? आप लोग क्या कहते रहे, फिर किसके साथ बैठे? साथ बैठे थे, हमारे साथ असेंबली में थे, हमारी हुकूमत में थे। कंटेस्ट नहीं करते, ये इलेक्शन खरीदते हैं। इन्होंने देखिए आज भी सूबे में जो ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रही है, सब इन्हीं के लगे हुए हैं। चलिए अली थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं जरा इस कमेंट के ऊपर काउंटर कमेंट ले लूं। शमीम वारा साहिबा, आप लोग इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करते हैं, आप लोग इलेक्शन खरीदते हैं, एमक्यूएम का दावा है ये। आपको मैं परसों की बात बताती हूँ कि मीरपुखल डिवीजन का जो एक दिवाली थी, जिस पर हमारे चेयरमैन बिलाल भुट्टो खिताब कर रहे थे, और दिवाली उनके साथ मलाई, आपने थरपार का तारीखी जलसा देखा, लाखों की तादाद का लाखों का मजमा था, अब एक समंदर की तरह था, 4 किलोमीटर से दूर अवाम नजर आ रही थी। और अवाम वो फैसला कर चुकी थी, सिर्फ 3 जिलों का था जलसा, जिस पर अवाम ने फैसला दे दिया कि 8 फरवरी को मुल्क का वजीर आजम बिलावल भुट्टो थे। ठीक है शमीम साहबा, अवाम ने अपने वोट देकर एक डिवीजन को बता दिया था कि हम अवाम इस मुल्क का वजीर आजम सिर्फ और सिर्फ बिलावल भुट्टो को चाहते हैं। एक ढांटा मारता हुआ एक समंदर। अच्छा शमीम साहब, एक बात बताएं, इस वक्त हम देखते हैं अवाम के अंदर जो मकबूल सियासी जमात पीटीआई नजर आती है, उसके लिए रास्ते अभी हमवार नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। खान साहब की अगर बात की जाए तो वो सलाखों के पीछे हैं, वाइस चेयरमैन की बात की जाए शाह महमूद कुरैशी की तो वो भी सलाखों के पीछे हैं, जलसे करने की इजाजत नहीं है, बैलेट के ऊपर बल्ले का निशान नजर नहीं आ रहा इलेक्शन के दिन। अगर आजादाना तौर पर पीटीआई को भी मौका मिलता है तो क्या ये एक बड़ा जो है वो मसला हो सकता है दूसरी सियासी जमातों के लिए? लेकिन अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाती है तो पीपल्स पार्टी ने बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा है कि पीटीआई को भी इलेक्शन का हिस्सा होना चाहिए। इस हवाले से भी जरा कमेंट कर दीजिएगा, पार्टी नैरेटिव। जी देखिए, तमाम सियासी जमातों का हक बनता है कि वो इलेक्शन का हिस्सा बने, मगर ये जो पीटीआई जो है पार्टी, जो जिस केसों को फेस कर रहे हैं, साइबर क्राइम है, तोशा खाना है, इस तरह और जो भी इल्जाम उन पर इल्जाम हैं या 9 मई के वाकयात हैं, वो उनको फेस कर रहे हैं, वो तो अदालत फैसला करेंगे ना। वो हम तो हमारा तो ये मौक़िफ़ है, तमाम सियासी जमातों का राइट है वो अपना इलेक्शन में हिस्सा ले, इलेक्शन लड़े और फैसला आवाम करती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी साहब, जरा यही सवाल मैं आपसे भी रिफ्रेश कर देता हूँ कि 18 की अगर बात की जाए तो 17 सीटें पीटीआई के पास थी और तकरीबन 16 सीटें थी और 13 के अंदर 17 सीटें आपके पास थी कराची से। अगर शफाफ इलेक्शन की बात की जाती है, गैर जानिबदार इलेक्शन की बात की जाती है, पीटीआई को भी इलेक्शन का अगर हिस्सा बनने का मौका मिलता है उसी तरह जिस तरह से आपको मौका दिया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात की जा रही है तो उनके पास प्लेइंग फील्ड भी नजर नहीं आ रही है, तो क्या एमक्यूएम ये दावा कर सकती है कि कराची से अक्सरियती सीटें इस बार एमक्यूएम के पास होंगी 24 में? देखिए, बिल्कुल मैं क्लैरिटी के साथ ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आउट ऑफ 22 सीट्स फॉर नेशनल असेंबली इन कराची, इंशाल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान 17 से 18 सीटें जीतेगी। शहरी सिंध की आवाम, बिल्कुल कराची की आवाम मुतहर्रिक है, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ इलेक्शन में हम उतर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान उतर रही है, मुख्तलिफ टाउन्स, मुख्तलिफ व्यूज, इनके कायद का नाम तो पूछें, हर पार्टी का कायद होता है, एक लीडर होता है। बहन को बोलने इंटरप्ट नहीं कर रहे, वरना पूरे प्रोग्राम में मैं बोलने नहीं देता। अली आप कंटिन्यू करें। शमीम साहब थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, मैं जरा कमेंट ले लूं उनसे। पानी पिलाएं, इनको बोले पानी पी ले, वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा इनके लिए। अली आप कंटिन्यू करें। सच बर्दाश्त कर ले। क्लैरिटी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ। मैं लीडर का नाम जरूर पूछना चाहती हूँ। इनकी परेशानी अच्छा है ना। अली एक मिनट तवक्कुफ रखिएगा। शमीम साहब आप क्या पूछना चाह रही है, जरा बता दें, मैं कमेंट ले लूं उनसे। मैं ये कहती हूँ कि आप अपने लीडर का नाम बताएं। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं जरा कमेंट ले लेता हूँ, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिएगा, अली। पार्टी का एक लीडर होता है, हमारा लीडर शेख जुल्फकार अली भुट्टो है, हमारा लीडर जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, ये बात। ठीक है अली कमेंट कर दीजिएगा, आपके लीडर का नाम पूछा जा रहा है, अपनी जान का नजराना दिया। ठीक है, थोड़ा सा तवक्कुफ रखिए। अली कंटिन्यू कीजिएगा। अच्छा, पहले मैं आपके उस सवाल का जवाब प्लीज पहले उससे कंटिन्यू करें।
ये मेरे लिए बाइस इत्मीनान है, इनकी जो परेशानी है मेरे लिए बाइस इत्मीनान है। क्यों, क्योंकि वजह इनको क्या है? बिल्कुल आपको परेशानी नजर आ रही है, समझ आ रही है? मुझे परेशानी, मेरा एक सवाल है, इनको मुझे सवाल क्लियर हो करना चुकी चाहती है ये जो दोस्त धमकी और मेरा जबरदस्ती राइट का है, मैं जो आपसे शमीम साहबा मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जरा सा तवक्कुफ कर लें ताकि मैं एमक्यूएम का नैरेटिव ले लूं, जो वोटर्स आपको सुन रहे हैं। ओके, आप ले, आप जी प्लीज अली कंटिन्यू कीजिएगा। पाकिस्तान, एमक्यूएम पाकिस्तान अपने लाइक माइंडेड जमातों के साथ मिलकर इंशाल्लाह 2024 में सूबे में भी इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी। ठीक है अली, ये तो आपका हो गया कमेंट। एक शमीम साहबा की रिक्वेस्ट थी, लीडर का नाम पूछ रही हैं। सबको पता है कन्वीनर एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो है वो एमक्यूएम को लीड कर रहे हैं, तो ये बेचारी ये इस तरह की बातें कर रही हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। ये पार्लियामेंटेरियन रही हैं और इस लेवल की बातें कर रही हैं, तो हर पार्टी का एक सियासी लीडर होता है। ठीक है शमीम साहबा जवाब मिल गया होगा आपको। अली खुर्शीदी ने बता दिया है, लीडर हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, पार्टी को रन कर रहे हैं, चेयर कर रहे हैं। और नाज़िम आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अली खुर्शीदी भी हमारे साथ मौजूद थे एमक्यूएम से, और शमीम आरा साहब साबिक कौमी असम्बली के मेंबर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अब देखना यह है कि बातें की जा रही हैं, जो प्री इलेक्शन अलायंस है एमक्यूएम डिनाई कर चुकी है, आज कह रही है कि ये इत्तेहाद नहीं है, ये सिर्फ कराची के अवाम के मफाद के लिए 3 नुक्ते सामने रखे गए हैं नून लीग के साथ। और ये भी हो सकता है कि अगर इन नुक्तों पर अमल ना किया जाए तो हो सकता है जैसे माजी के अंदर हमने देखा कि खान साहब की हुकूमत के साथ अलहदगी इख्तियार की, पीडीएम का हिस्सा बने, और फिर उससे पहले अगर जाते हैं तो एमक्यूएम ने ये बहुत दफा किया है। तो अब क्या ये जो इत्तेहाद है वो देर पा इत्तेहाद चलेगा, या फिर इलेक्शंस के बाद ये डिसाइड हो जाएगा कि कितनी सीट्स किसके पास है, उस पर ये इत्तेहाद डिपेंड करता है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।